नमस्कार, मैं जोगिंदर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिनका नाम विकास शर्मा जी। और विकास शर्मा जी ने वो काम किया है जो कहीं ना कहीं मोदी जी और शिवराज जी की योजनाओं से वंचित कुछ लोग रह गए हैं। उन वंचित लोगों के लिए उन्होंने राशन वितरण का कार्य किया है और उनका जो कहीं ना कहीं कमी रही है उस कमी को पूरा किया है। नमस्कार विकास शर्मा जी। नमस्ते सर बताइए, आप ये जो इतना बड़ा आप काम कर रहे हो, आपका क्या मतलब मकसद है, समाज सेवा की या कुछ और है? समाज सेवा है और कुछ जो लोगों को राशन वितरण से वंचित रह गए हैं उनको राशन, और मतलब कोई व्यक्ति भूखा ना सोए। शिवराज जी के राज में वैसे भी कोई नहीं सो रहा और जितने हैं वो भी ना सोएं। तो जो मोदी जी की योजना चल रही हैं, कई कोरोना काल से भी चल रही हैं, शिवराज जी की भी चल रही हैं और तब से ही कहीं ना कहीं कुछ लोग वंचित रह गए हैं। कोई योजना में कई कागजी कार्रवाई होती है, किसी का बीपीएल कार्ड नहीं बन पाया या जो कि बीपीएल कार्ड में नहीं आता है, गरीबी रेखा से नीचे नहीं आता है, तो उन लोगों को आपने ढूंढ ढूंढ के राशन वितरित किया। ये बात सही है क्या? सही है। मेरे क्षेत्र में जितने भी लोग हैं मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति तक मेरी मदद पहुँचती जाए। सरकार से भी पूछ रही है और मोदी जी का स्वर्णिम युग है, जो मोदी जी के युग में अपन चल रहे हैं, इसीलिए शायद आज हिंदुस्तान सेफ है। भारत का हर नागरिक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, इसलिए मोदी जी का स्वर्णिम युग चल रहा है। मध्य प्रदेश में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जो योजना है उसमें तो वैसे कोई भूखा नहीं सो पा रहा है। पर मेरी जो कोशिश है कि अगर मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं, और मैं हर व्यक्ति से बोलता हूं जो सक्षम है वो 4 लोगों की मदद करे। अगर मैं 250 लोगों की कर सकता हूं तो वो 4 लोगों की तो कर सकता है, तो करे। अच्छा, तो जैसे कि मोदी जी की कई योजना है उनमें कागजी कार्रवाई होती है, तो आप चाहते कि थोड़ी कागजी कार्रवाई कम हो या उसमें मतलब कागजी कार्रवाई तो खैर ज़रूरी है, कागजी कार्रवाई तो ज़रूरी है। कागजी कार्रवाई के बावजूद भी कई लोग इसमें गलत आ जाते हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई ज़रूरी है हर चीज़। तो आपका मानना क्या है कि मतलब कि कोई भी वंचित ना रहे, कोई भी भूखा ना सोए? हाँ, मेरा मानना यह है कि कोई भी भूखा, मेरे क्षेत्र में तो कोई भूखा ना सोए, इसी में कोशिश करता हूँ। तो ये जो राशन आप वितरण करते हैं इसमें सरकार का, पार्टी का या किसी और का कोई आपको आर्थिक सहयोग है या फिर आप अपनी ओर से कुछ करते हो, जो भी आपकी इनकम है उससे कहीं ना कहीं एक भाग इस काम में आपने लगाया है? इस भाग में कुछ मैं अपने इनकम का भी लगाता हूँ, कुछ छिपी हुई शक्तियाँ हैं जिनको मैं उजागर नहीं करना चाहता हूँ, जो मेरा इस काम में बढ़ चढ़ के साथ दे रही हैं। तो आप क्या चाहते हो सरकार से या पार्टी से कि मतलब ये जो काम का आप विस्तार करना चाहते हैं और अधिक से अधिक लोगों तक ये राशन पहुंचाना चाहते हैं, तो आप क्या चाहते हो सरकार और पार्टी को, आप क्या कहना चाहोगे? सरकार और पार्टी को मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप मेरी बात तो आगे तक अपने आप पहुँचेगी। जब बात आगे तक पहुँचेगी तो बात बहुत आगे तक जाएगी। और मैं हमारे माननीय दादा भाई उमाशंकर गुप्ता जी का छोटा सा कार्य करता हूँ, उनके सानिध्य में पिछले 20 सालों से मैं कार्य कर रहा हूँ और मैं अपने दादा भाई को ही आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। मेरी यही एक ख्वाहिश है बस। तो माननीय उमाशंकर गुप्ता जी पूर्व मंत्री रहे मध्य प्रदेश शासन के, उनका कोई सहयोग रहता है आपको किसी भी तरीके का? उनका पूरा मेरे को सहयोग रहता है, पूरा आशीर्वाद रहता है और हर मेरे कार्य में कहीं ना कहीं उनकी भूमिका रहती है। क्या आप चाहते हो कि इसको जो आप ये जो समाज सेवा कर रहे हो उसका थोड़ा सा विस्तार हो? उस विस्तार के लिए आपको पार्टी में कोई भी पद या सरकार की ओर से कोई भी पद चाहते हो जिससे आपको मतलब ये जो समाज सेवा कर रहे हो इसको करने में थोड़ा आसानी भी हो और इस समाज सेवा का आप थोड़ा विस्तार भी कर सकें? नहीं, मैंने पद के लालसा में कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ। बाकी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो द्रौपदी मुर्मू हमारी माननीय राष्ट्रपति जी हैं, उनने भी नहीं सोचा था कि मैं राष्ट्रपति बनूँ। भारतीय जनता पार्टी को किसी को भी फ़ोन आ जाता है कि तुम इसके लिए तैयार हो जाओ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ देखती पार्टी ऊपर तक। तो आप मतलब भारतीय जनता पार्टी के एक सैनिक हो जो कि आप अपनी ओर से समाज सेवा कर रहे हो? अपनी ओर से समाज सेवा कर रहा हूँ और मैं भी फ़ोन का इंतजार करेंगे मंडल अध्यक्ष भाजपा के आदित्य अग्रवाल जी की, जो कि विकास शर्मा जी के सहयोगी हैं, उनके भाई हैं। तो सर बताइए आप थोड़ा विकास शर्मा जी के बारे में। जिस प्रकार से विकास शर्मा जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, सक्षम लोगों को भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। और मैं नहीं कहता हूँ कि इतने बड़े रूप में करना चाहिए, छोटे रूप में जिसकी मदद हो सके वो करना चाहिए। मैं इस उपलक्ष्य में मैं भी आता हूँ जब ये राशन वितरण होता है, और मैं विकास शर्मा जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आप आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़े। बताइए आपके विकास शर्मा जी हैं जिनके बारे में कुछ बताइए। बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ इस काम के लिए, जिन्होंने आज से 2.5 महीने पहले ये कार्य चालू किया था 25 लोगों से। आज मेरे ख्याल से 250 से 300 लोग अभी कल ही के दिन
भैया ने मेरे सामने आटा वितरण किया है और बहुत अच्छा काम है। इस्लाम एरिया हमारे इधर पे गरीब लोग रहते हैं। मैं तो मानता हूँ कि हर आदमी अपने आप में सक्षम रहता है कि आटा राशन ये सब चीज़ें रखता है, लेकिन फिर भी एक मदद जो विकास शर्मा जी की तरफ से हो रही है बहुत अच्छा काम है। और क्षेत्र के लोगों को भी मतलब अच्छा लगता है कि ठीक है यार कुछ तो मदद है हमारे लिए। जैसे कि हमारे शिवराज सिंह जी की लाडली लक्ष्मी योजना, अब एक लाडली बहन योजना आ गई है, 1000 रुपये लाडली बहन के मिलेंगे, साथ में हमारे विकास भाई की तरफ से आटा भी मिलेगा। और भी सरकार की मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी की इतनी बहुत सारी योजनाएं जो हमारे गरीब और मध्य प्रदेश के जितने भी लोग हैं, मतलब गरीब को तो मिलती है और भी लोगों को जो मध्यम वर्ग है उसको भी इस सब योजनाओं का लाभ मिलता है। और हमारे यहाँ तो मतलब जो भैया कार्य करते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि कोई गरीब आदमी आता है, उसमें कोई सामान्य वर्ग का भी आदमी आता है तो उसको मदद करते हैं। तो आपको क्या लगता है विकास शर्मा जी उनको कोई पार्टी में अच्छा पद मिलना चाहिए या सरकार में कोई अच्छा मतलब पद मिलना चाहिए, देखो हम जिससे उनका जो ये काम करने इसका थोड़ा विस्तार कर सकें, थोड़ा सपोर्ट मिल सके, क्योंकि अच्छे लोगों को हमेशा आगे जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मेरा तो सोचना यह है, देखिए अभी भाई साहब हमारे मंडल में वार्ड 32 के अंदर पालक की भूमिका में है ना। और पालक की भूमिका होती है वार्ड को लेके चलना, हर चीज़ पे देख रेख करना। मेरे ख्याल से भाई साहब को कोई बड़ा पद मिलेगा तो और भी अच्छा काम करेंगे और आगे चढ़ के काम करेंगे, पार्टी के हित में काम करेंगे, हिंदुत्व के हित में करेंगे, गरीबों के लिए। और बाकी देखो जो योजना है वो तो ठीक है, लेकिन इनकी योजना है जो ये दादा भाई राशन वितरण योजना, मैं इसको भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस काम के लिए। और गरीबों की बहुत अच्छी दुआ है इससे और दादा भाई का आशीर्वाद हमेशा बना। विकास जो शर्मा जी है ये लगातार यहाँ पे गरीबों को आटा बांट रहे हैं, क्या कोई ये शासकीय योजना है कि ये अपनी तरफ से करते हैं? ये इनका व्यक्तिगत भावना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो निःशुल्क राशन दे ही रही है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी विकास शर्मा में जो समाज सेवा की भावना है, गरीबों के प्रति उनकी जो चिंता है, उसके कारण हर महीने ये अलग अलग परिवारों को, एक ही तरह के परिवार को नहीं देते हैं, एक अलग अलग परिवारों को चिन्हित करके और फिर उनको ये राशन देते हैं। ये बहुत ही सराहनीय काम है और जब भी अवसर मिलता है मैं भी इस कार्यक्रम में आने की कोशिश करता हूँ। ऐसी प्रेरणा सक्षम लोगों को भगवान और दे कि जो गरीबों की सहायता कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए। विकास शर्मा को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वार्ड 32 के पालक भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार यही हैं, सरकार में रहो तो सरकार के माध्यम से और अपने माध्यम से भी जो सेवा कर सकते हो।